हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। हमने देखा था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या था, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस is equal to 0. Slope of y axis not defined. इसके अलावा हमने इक्वेशंस भी डिराइव किए थे। एक तो स्लोप का फॉर्मूला भी हमें पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इफ लाइन passes थ्रू origin, अगर दोस्तों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तब क्या हुआ, ये x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0। सो हमारा अब इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx। इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स y इज इक्वल टू mx। नाउ टू पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। सो ये इक्वेशन क्या हो गया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या हो गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। सो इसे हम स्टेप वाइज भी बना सकते थे, पहले m लेके पॉइंट स्लोप फॉर्म से, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। सो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था दोस्तों, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या था, y इंटरसेप्ट। m स्लोप ऑफ द लाइन था और c था y इंटरसेप्ट। एंड यहां पे भी हमें बताया एज लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, c क्या हो जाएगा, 0, और कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है, मीन्स y इज इक्वल टू mx। सो दोस्तों ये याद रखना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, एंड y इज इक्वल टू mx। सो अभी तक के हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमने पहले ही वीडियो में देख लिया था। अब हम देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, सो ये हमने बना लिया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस x, और ये हो गया ओरिजिन। सो अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब लाइन x एक्सिस को भी कट कर रहा है और y एक्सिस को भी कट कर रहा है। हम ले रहे हैं x इंटरसेप्ट a, हम कंसीडर कर रहे हैं x इंटरसेप्ट कितना है a, एंड y इंटरसेप्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं b। हम कंसीडर कर रहे हैं y इंटरसेप्ट कितना है b। सो दोस्तों ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a0। ये पॉइंट हो गया हमारा a0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0b। पहले हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं। सो ये डिस्टेंस b है तो ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट b, और ये a0। अब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सो 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी बना सकते हैं, या फिर जो स्टेप वाइज ट्राई करते हैं तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं हम इसका। सो स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो हमारी मर्जी, कोई सा भी पॉइंट लेना है, हम ये ले रहे हैं पहले, इसे x2 y2 कंसीडर करें। सो वो क्या हो गया, b माइनस 0, ये ध्यान में रखना दोस्तों,
b2 यानी ये x2 y2 माइनस y1 लेना है, इसलिए b माइनस 0 और फिर इसी को पहले लेना पड़ेगा। सो 0 माइनस a, सो हमारा स्लोप हो गया माइनस बी बाय ए। हमारी जो स्लोप आ गई दैट इज माइनस बी बाय ए। अब बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और वो क्या है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस पॉइंट, अब ये भी दोस्तों हमारे पे ही डिपेंड है कि हम कौन सा पॉइंट लेना चाह रहे हैं, a0 या 0b। चलो हम a0 ले लेते हैं। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू m क्या है हमारा स्लोप माइनस बी बाय ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। सो फ्रेंड्स अब ये क्या हो जाएगा, ये a इधर चलेगा, y माइनस 0 तो y है, a से मल्टीप्लाई, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यानी सॉरी दोनों साइड को ए बी से डिवाइड कर देंगे। सो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। सो फ्रेंड अब ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो इक्वेशन आया लाइन का वो हुआ x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। सो ये एक और हमें इक्वेशन मिला, इसे याद करना है दोस्तों। ये पूरा डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए। हाँ, अगर पूरा नहीं जम रहा है सो एटलीस्ट ये इक्वेशन हमारे ध्यान में रखिए कि x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म इसमें क्या है, अगर ये जो हमारी गिवन लाइन है, लेट्स से दिस लाइन इज L, इसका ये हमें इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है L का। ये हो गया y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और हमें L जो है उसका इक्वेशन निकालना है। दिस लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। ये जो है ये p डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। इट मीन्स ON इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ON इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, एंड ये जो डिस्टेंस है ये कितना है p, एंड ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल बना रहा है अल्फा। परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। सो फ्रेंड्स हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, पहला एक पॉइंट और एक स्लोप, पॉइंट और स्लोप। ना तो हमारे पास कोई पॉइंट दिया ये लाइन में और ना ही कोई स्लोप दिया है, फिर हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ना हमारे पास कोई पॉइंट है ना ही कोई स्लोप है। सो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। हमें दिया हुआ है ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है p, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है p, और ये नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस अल्फा। सो हमें एक चीज तो समझ गई, स्लोप ऑफ ON, स्लोप ऑफ ON ये है tan अल्फा, ये हमने पढ़ा था। स्लोप इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो स्लोप ऑफ ON क्या हुआ, tan अल्फा। ओके, स्लोप ऑफ ON tan अल्फा आ गया। दोस्तों ये एक पॉइंट ध्यान में रखना, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, यानी दो लाइन की स्लोप m1 है और m2, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 हो जाएगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो ये कंसेप्ट यूज करके हम स्लोप ऑफ लाइन L निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट को यूज करके हम स्लोप ऑफ लाइन L निकाल सकते हैं। देखो स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, -1 अपॉन tan अल्फा।
माइनस 1/10 अल्फा, दिस इज माइनस कॉट अल्फा। सो ये क्या हो गया, माइनस कॉट अल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। सो अब हमारी एक परेशानी तो दूर हुई, कौन सी, स्लोप तो है हमारे पास, पॉइंट नहीं है लेकिन स्लोप है। अब हमारे को दूसरा सॉल्यूशन निकालना है पॉइंट का, तभी जाके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। सो एक चीज तो हमने निकाल ली है स्लोप, एक चीज हमने हमारा निकाल ली है स्लोप, अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट। सो फ्रेंड, क्या इसे यूज करके और ये अल्फा वाला कंसेप्ट यूज करके हम ये n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? हाँ, हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस, लेट्स से अगर ये डिस्टेंस x है, ये y है, सो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, xy। ये डिस्टेंस x है, ये y है, सो n के कोऑर्डिनेट्स हो गए xy। इसे कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये देखो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट क्या हो गया, y एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, p। अपोजिट हो गया y एंड हाइपोटेन्यूस हो गया p। सो दिस इज y बाय p। सो y क्या हो गया दोस्तों, p साइन अल्फा, y हो गया p साइन अल्फा। सेम उसी तरह से हम x निकालने तो हम क्या करेंगे, cos अल्फा, और ये क्या होता है, एडजेसेंट, दैट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूस p। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू p cos अल्फा, x इज इक्वल टू p cos अल्फा। सो दोस्तों, अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया और अब हमारे पास स्लोप भी आ गई। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमारे लिए बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं। सो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x cos अल्फा एंड y, सॉरी, p cos अल्फा एंड p sin अल्फा, एंड स्लोप ये क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। सो अब हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, सो y माइनस y1 p sin अल्फा is equal to m, that is minus cos अल्फा by sin अल्फा x माइनस x1। सो ये क्या हो गया, p cos अल्फा। इजी है। अब हम क्या करेंगे, ये साइन अल्फा से मल्टीप्लाई, सो ये हो गया y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा, माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। सो फ्रेंड, ये माइनस एक्स कॉस अल्फा को हम इस साइड ले जा रहे हैं, सो अब ये हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। इजी है। अब देखो, हम ये p कॉमन निकाल सकते हैं, सो वहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। सो अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, सॉरी, इज इक्वल टू p। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, क्योंकि ये हमने कॉमन निकाले, एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो गया 1। एटलीस्ट आप लोग ये इक्वेशन याद रखिए। हाँ, डेरिवेशन याद रख रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, और उतना नहीं हो पा रहा है, सो बुरी हालत में x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। तो अभी तक के देखो हम दोस्तों, हमने 5 इक्वेशन देख लिए। पहला पॉइंट स्लो फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, फिर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ये 2 हो गए थे। तीसरा हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। चौथा हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखे, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। एंड पाँचों हमने देखे नॉर्मल फॉर्म, x कॉस अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये पांचों इक्वेशन हमें याद रहना चाहिए। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। सो दोस्तों ये दो पैरेलल लाइंस है। सो अगर ये एंगल थीटा 1 है, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 1, तभी वो लाइंस पैरेलल है। सो अगर इसकी स्लोप टेन थीटा 1 हुई तो ये भी स्लोप हुई टेन थीटा 1। इसका मतलब फॉर स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर एक की स्लोप m1 है, सो दूसरे की स्लोप m2 होगी और दोनों इक्वल होगी। सो याद रखना दोस्तों, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। और अभी हमने देखा था स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ये क्या होता है, अगर जैसे कि ये लाइन है और इसे परपेंडिकुलर ये एक और लाइन है, तो इफ इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप अगर हम ले रहे हैं m1 और इस लाइन की स्लोप हम ले रहे हैं m2, सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन में क्या रिलेशन हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन या एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। फ्रेंड्स अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस का। ये एक लाइन है और लेट्स से ये दूसरी लाइन, लाइन L1, लाइन L2। ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है थीटा 1 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लाइन एंगल बना रही है थीटा 1 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है थीटा 2 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो फ्रेंड्स ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये हमारा एंगल हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब एक और चीज, ये जो थीटा 1 बना रही, इससे हम बता सकते हैं कि जो पहली लाइन है फॉर लाइन L1, फॉर लाइन L1 जो स्लोप हो गया that is tan theta 1, and line L2, for line L2 slope is equal to tan theta 2। स्लोप हो गया एक tan theta 1 और for line L2 स्लोप हो गया m2 that is tan theta 2। so friend angle between two line is theta 2 minus theta 1, so हम ले रहे tan theta 2 minus theta 1। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में tan ऑफ a माइनस बी क्या था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। सो ये था हमारा एक्यूट एंगल, जिसे अब हम डिनोट करें tan थीटा इज इक्वल टू, मॉड में हम ले रहे हैं tan थीटा 2 m2 माइनस tan थीटा 1 m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ले लो या m2 इंटू m1। सो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो थीटा क्या हो जाएगा, उस साइड जाके tan इनवर्स मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर हमें डेरिवेशन आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, डेरिवेशन आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर नहीं आ रहे हैं सो कोई वादा नहीं, एटलीस्ट जो फॉर्मूलेज है, जो इक्वेशंस है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसे ध्यान में रख लीजिए, उसे मगअप कर लीजिए। फ्रेंड अब 2-3 फॉर्मूले हम देख लेते हैं। एक है डिस्टेंस बिटवीन
point, distance between point x1 y1 and line ax plus by plus c is equal to 0। वैसे हमने पांचों इक्वेशन देखे तो ये इक्वेशन किससे मैच हो रहा है? एक्चुअली दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अब हमें ये जो पॉइंट है इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ये जो x एंड y के कोफिशिएंट है इसे देखो, x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर में आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब a ये जो पॉइंट है x1 बस इसे रिप्लेस कर देना यहाँ पे। सो ax1 प्लस by1 प्लस c और इसे सॉल्व करें तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। इसी में एक और चीज आती है, डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। सो फ्रेंड अब ओरिजिन बोला है मीन्स 0 0। सो यही वैल्यू अगर मैं x1 एंड y1 के बदले हमने ये वैल्यू पुट किए सो क्या होगा? सीधा सा है, फॉर्मूला तो वही है, बस अब a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 0 0 प्लस c, ये हो गया c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक और है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो हमें दिया हुआ लाइन L1 जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन L2 ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड पैरेलल लाइन कैसे पहचानोगे? जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है, मीन्स ये देखो ये x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। हाँ जरूरी नहीं a रहे लेकिन प्रोपोर्शनल रहना जरूरी है। मीन्स जैसे कि अगर ये a1 है और ये b1 है और यहाँ पे ये a2 है ये b2 है, सो फॉर पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर पैरेलल लाइंस है सो a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के बराबर रहना चाहिए एंड दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। हाँ अगर c1 अपॉन c2 है सो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। सो अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हम कैसे निकालेंगे? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट। तो जैसे कि हम इन दोनों का कोफिशिएंट सेम ही मान रहे हैं a, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हमें ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रहना चाहिए और तीनों फॉर्मूले में मेन फॉर्मूला ये है और इसी के बेस पे हम बाकी दो फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर ये पांचों इक्वेशन, स्लोप का कंसेप्ट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस ये हमने याद कर ली, ये था इस चैप्टर की पूरी थ्योरी। एंड जितने भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आएंगे जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स।